हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर से एक छोटा सा टॉपिक साल्ट हाइड्रोलिसिस। ये टॉपिक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। सो बेटा, क्या होती है साल्ट हाइड्रोलिसिस, इसको समझते हैं पहले। सो बेटा, साल्ट की वाटर से रिएक्शन जो होती है उसको हम बोलते हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस। दैट मीन्स द फिनोमिना ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ साल्ट विद वाटर गिविंग एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। यानी कि जब साल्ट वाटर से रिएक्शन करता है तो हमें एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन मिलते हैं, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस। सो बेटा, साल्ट हाइड्रोलिसिस तब होगी जब हमारे पास साल्ट होंगे, और साल्ट हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, तो जनरली साल्ट को हम क्लासिफाई करते हैं 4 टाइप में। क्यों? क्योंकि साल्ट बनते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस से। तो बेटा साल्ट कैसे बनते हैं उसको समझने से पहले हमें स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वीक एसिड एंड वीक बेस तो हमें ऐसे ही पता चल जाएंगे जब हमें स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस पता होंगे। तो बेटा 6 स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, और 5 स्ट्रॉन्ग बेस हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड में H2SO4, HCl, HNO3, HClO4, HBr, HI ये आपको याद होने चाहिए। और स्ट्रॉन्ग बेस में KOH, NaOH, BaOH का होल ट्वाइस, CSOH, RbOH ये आपको याद रखने हैं। ये बेटा जो स्ट्रॉन्ग बेस हैं ये हमारे फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के एलिमेंट से बनते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के, तो याद रखना इन्हें ऑरिजी है। हम बात करते हैं कि कितने टाइप के साल्ट बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो 4 टाइप के साल्ट हैं। फर्स्ट टाइप हमारा जो है बेटा साल्ट का, वो बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से। यहां पर हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HCl, और हमने क्या लिया स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। इससे हमें क्या मिलेगा? साल्ट मिलेगा। तो बेटा जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों रिएक्ट करेंगे तो बेस का कैटायन और एसिड का एनायन मिल करके साल्ट बनाएंगे, और साथ में हमें क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। ये पॉइंट बेटा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं तो बेस का कैटायन और एसिड का एनायन दोनों मिल करके साल्ट को बनाते हैं। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, जो कि इस रिएक्शन से प्रूव भी होता है कि यहाँ पर NaOH का हमने कैटायन यूज किया जो कि बेस है, और HCl का हमने एनायन यूज किया जो कि एसिड है। तो बेस का कैटायन और एसिड का एनायन मिल करके क्या बनाते हैं? साल्ट। तो बेटा ये जो साल्ट बना ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना साल्ट है, और इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। एक ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से जो साल्ट बनेगा उसकी हाइड्रोलिसिस जो होगी वो नहीं होगी, क्योंकि इसका जो pH होता है बेटा वो क्या होता है? 7 होता है। अब हम बात करते हैं बेटा सेकंड टाइप का साल्ट जो बनता है वो कैसे बनता है। तो सेकंड टाइप का साल्ट बेटा बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से। कैसे? स्ट्रॉन्ग एसिड में हम HCl को ले लें, स्ट्रॉन्ग एसिड में हम HCl को ले लें, और वीक बेस में हम ले लेते हैं किसको? NH4OH को। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हमने लिया, और यहां पर हमें साल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा बेटा क्या? NH4Cl। सेम कंडीशन है कि बेस से हमें क्या मिला है? कैटायन मिला है, और एसिड से हमें क्या मिला है? एनायन मिला है। तो NH4Cl यहाँ पर साल्ट मिला हमें, और बाई प्रोडक्ट यहाँ पर बेटा हमें क्या मिला? वाटर मिल गया। ये जो बेटा NH4Cl है ये हमारा साल्ट जब बनता है और उसके बाद जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हमें सोल्यूशन देता है एसिडिक सोल्यूशन। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से बने साल्ट जो होते हैं वो जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सोल्यूशन जो हमें मिलता है वो कैसा होता है? एसिडिक सोल्यूशन होता है, और इसे हम कैटायनिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। थर्ड टाइप का बेटा साल्ट कैसे बनेगा?
थर्ड टाइप का साल्ट बेटा बनेगा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से। तो यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। वीक एसिड में हम ले लेते हैं CH3COOH, ये हमारा क्या है, वीक एसिड है। और स्ट्रॉन्ग बेस में हम ले लेते हैं किसको, NaOH को। और यहां पर जो साल्ट बनेगा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से वो हमारा होगा CH3COO और बाई प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। यानी कि यहाँ सोडियम एसीटेट जो मिला हमें वो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना क्या है, साल्ट है। और ये साल्ट बेटा जब वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करता है तो बेसिक सोल्यूशन बनाता है और इसे हम कहते हैं एनायनिक हाइड्रोलिसिस। एनायनिक हाइड्रोलिसिस समझ में आ गया। अब हमारा जो बेटा नेक्स्ट टाइप का साल्ट है वो साल्ट कैसे बनता है। तो नेक्स्ट टाइप का साल्ट जो बनता है बेटा वो वीक एसिड एंड वीक बेस से बनता है। किससे बनता है, वीक एसिड एंड वीक बेस से। कैसे, वीक एसिड में हम एसिटिक एसिड को ले लें CH3COOH, ये हमारा क्या है, वीक एसिड है। और वीक बेस है तो वीक बेस में हम किसको ले लें, NH4OH को। NH4OH ये हमारा क्या है, वीक बेस है। अब वीक एसिड और वीक बेस से जो साल्ट मिलेगा बेटा वो हमारा होगा CH3COO यानी कि अमोनियम एसीटेट, और साथ में हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। ओके बेटा, तो यहां पर हमें CH3COONH4 साल्ट मिला जो कि किसका साल्ट है, वीक एसिड एंड वीक बेस का। तो ये तो हो गए बेटा हमारे क्या, टाइप्स ऑफ साल्ट। टाइप्स ऑफ साल्ट हो गए हमारे जो कि 4 टाइप के हैं। और ये 4 टाइप के साल्ट बेटा कैसे बने, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से साल्ट बना NaCl जिसका क्या है, हाइड्रोलिसिस नहीं होता। दूसरा साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से बना NH4Cl जिसका हाइड्रोलिसिस होता है। थर्ड हमारा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से साल्ट बना सोडियम एसीटेट जिसकी हाइड्रोलिसिस होती है। फोर्थ टाइप का जो साल्ट है हमारा वो वीक एसिड एंड वीक बेस से बनता है जिसकी भी हाइड्रोलिसिस होती है। सो बेटा ये तो आपको पता चल गया कि जब ये एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो हमें 4 टाइप के साल्ट मिलते हैं और ये साल्ट कैसे बनते हैं ये भी आपको पता चल गया। सो अब आप इजिली आइडेंटिफाई कर लोगे कि जो साल्ट गिवन है वो किस टाइप के एसिड एंड किस टाइप के बेस से बना है। यानी कि आप साल्ट को आइडेंटिफाई करना सीख गए। सो बेटा अब इन साल्ट का पीएच कैसे फाइंड करना है उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूले बनेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर हमारे पास 4 टाइप के साल्ट हैं और इन 4 टाइप के साल्ट में जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना साल्ट है उसकी हाइड्रोलिसिस जो है वो नहीं होती है। बाकी 3 साल्ट ऐसे हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस होती है। अब हम बेटा इन साल्ट के फॉर्मूलों को समझेंगे फिर उन पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। सो बेटा फर्स्ट टाइप का जो हमारा साल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती क्योंकि उसका पीएच क्या होता है, 7 होता है, तो उस पर कोई फॉर्मूला नहीं बनता। तो फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला बनेगा बेटा वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से बने साल्ट का। बेटा तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से जो साल्ट बनता है बेटा उस साल्ट की जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वहां पे फॉर्म होता है क्या, एसिडिक सोल्यूशन। क्या फॉर्म होता है, एसिडिक सोल्यूशन फॉर्म होता है। क्लियर। अब इस टाइप के साल्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे वहां पर बेटा हमें pKb गिवन होगा। क्या गिवन होगा, pKb गिवन होगा और क्वेश्चन में कंसंट्रेशन गिवन होगी। ये 2 चीजें गिवन होंगी और इसका जो pH होगा बेटा वो हमारा होगा लेस देन 7। इतना समझ में आ गया। और इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा बेटा pH इक्वल टू 7 माइनस 1/2 और ब्रैकेट में क्या होगा pKb माइनस लॉग कंसंट्रेशन। pKb माइनस लॉग कंसंट्रेशन, यहां पर वीक बेस होगा। सो बेटा इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से बने साल्ट पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सेकंड टाइप का
जो हमारा फॉर्मूला वो होता है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बने साल्ट के लिए। फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला जो था वो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से बने साल्ट के लिए था, और सेकंड टाइप का फॉर्मूला क्या है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बने साल्ट के लिए। तो इस तरह का जो साल्ट होता है बेटा वो फॉर्म करता है बेसिक सोल्यूशन। वो फॉर्म क्या करता है, बेसिक सोल्यूशन फॉर्म करता है। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें बहुत अच्छे से समझना। और यहां पर जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो pKa गिवन होगा। क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, pKa गिवन होगा एंड कंसंट्रेशन गिवन होगी, और इसके लिए जो pH की वैल्यू होगी वो बेटा होगी ग्रेटर देन 7। pH क्या होगा इसका, ग्रेटर देन 7 होगा। तो यहां पर pH निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा बेटा वो होगा हमारा 7 प्लस 1/2 pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला होगा। ये दो फॉर्मूले आपको बेटा क्लियर हो गए। अब बेटा जो थर्ड टाइप का हमारा साल्ट है जिस पर फॉर्मूला बनता है वो है हमारा वीक एसिड एंड वीक बेस से बना हुआ साल्ट। ओके, तो बेटा जब वीक एसिड एंड वीक बेस से साल्ट बनता है तो वहां पर हमें क्वेश्चन में pKa भी गिवन होगा और pKb भी गिवन होगा, क्योंकि इसका pH बेटा कुछ भी हो सकता है, 7 हो सकता है, 7 से कम हो सकता है, 7 से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यहां पर कंसंट्रेशन यूज नहीं होती। इसलिए इस टाइप के एसिड बेस से बने साल्ट का जब हम pH कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं pH = 7 प्लस 1/2, और यहां पर क्या होगा pKa माइनस pKb। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। ये 3 फॉर्मूले हैं बेटा जिनसे हम साल्ट हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम करेंगे बेटा साल्ट हाइड्रोलिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो बेटा साल्ट हाइड्रोलिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जो हमारा साल्ट है वो साल्ट कैसा है। दैट मीन्स वो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से बना है, या वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, या वीक एसिड एंड वीक बेस से बना है। जब हम क्वेश्चन में गिवन साल्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है इसको भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ pKb फॉर CN ion at 25 डिग्री सेल्सियस इज 4.7, द pH ऑफ 0.5 मोलर एक्वस NaCN सोल्यूशन इज। यानी कि यहां पर हमें फाइंड क्या करना है, pH फाइंड करनी है 0.5 मोलर एक्वस NaCN की। तो बेटा हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले साल्ट पहचानना है। यहाँ साल्ट कौन सा है हमारा, NaCN है। क्या है, NaCN। अब ये जो Na है ये हमें कहां से मिला है, NaOH से, और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। Cn हमें है कहां से मिला, HCN से, और HCN क्या है, वीक एसिड है। क्या है, वीक एसिड है। तो ये जो साल्ट बेटा है हमारा ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है, और जो बेटा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से साल्ट बना होता है वहां पर हमें क्वेश्चन में चाहिए क्या होता है, pKa चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, pKa चाहिए होता है। बट क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या गिवन है, pKb गिवन है CN आयन के लिए कितनी, 4.7। सो बेटा हम pKa को फाइंड कर सकते हैं यहां से। तो pKa प्लस pKb इक्वल टू होता है बेटा 14 के, जिसमें हमें pKb की वैल्यू कितनी गिवन है, 4.7 गिवन है। तो 4.7 इक्वल टू क्या हो गया, 14, और प्लस ये क्या हो गया, pKa हो गया। अब pKa हम यहां से कैसे फाइंड करेंगे, 14 से हम 4.7 को माइनस कर देंगे तो हमें pKa की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी बेटा कितनी, 9.3। तो यहां पर हमने 9.3 फाइंड कर लिया। सो बेटा जब हमने यहाँ pKa फाइंड किया और साल्ट हमारा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का है, तो जो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बने साल्ट के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, 7 प्लस 1/2 pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला था हमारा। ओके, सो pKa बेटा हमने फाइंड कर लिया।
अब हम इस pKa की वैल्यू को इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दें तो ये बनेगा 7 + 1/2 और pKa की वैल्यू कितनी है बेटा 9.3 है। कितनी है 9.3। तो 9.3 प्लस लॉग, अब कंसंट्रेशन कितनी गिवन है क्वेश्चन में 0.5 मोलर, तो इस 0.5 मोलर को हम लिख सकते हैं बेटा 5 × 10⁻⁻1। इसको हम चेंज कर सकते हैं तो यहां पर ये हो जाएगा बेटा log 5 × 10⁻⁻1। ये हमने कंसंट्रेशन यहां पर रख ली। ओके, अब जब ये कंसंट्रेशन हमने यहां पे रख ली तो अब हम इसको क्या करें सॉल्व कर लें। तो ये क्या बनेगा 7 + 1/2 और ये हमारा क्या हो गया 9.3 प्लस लॉग को सॉल्व करेंगे तो ये जो -1 है ये पहले आएगा तो ये हो गया हमारा -1 प्लस log 5। अब बेटा यहां पर क्या करना है कि 7 + 1/2 और इसको सॉल्व करते हैं तो log 5 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0.7 होती है। log 5 की वैल्यू क्या है 0.7 होती है ना। तो यहां पर log 5 की वैल्यू रख लें तो ये हमारा क्या बनेगा 9.3 और ये प्लस माइनस माइनस -1 प्लस log 5 की वैल्यू हो गई कितनी 0.7। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो क्या बनेगा 7 + 1/2 और ये हमारा हो जाएगा 10 - 1। अगेन इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 7 + 1/2 और यहां पर क्या बचा हमारे पास 9 और ये क्या हो जाएगा 7 + 9/2 और 2 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 4.5। तो ये हमारा हो जाएगा 7 + 4.5। ओके, अब इन दोनों को बेटा हम ऐड कर दें तो हमारा pH निकल आएगा जो कि क्या होगा 11.5। ये हमारा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट pH वैल्यू इज ऑफ। यहाँ पर बेटा हाईएस्ट pH वैल्यू पूछी है और उसके लिए हमें 4 ऑप्शन गिवन है। तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन के लिए बेटा सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें यही फाइंड करना है कि जो ये साल्ट हैं ये साल्ट किससे बने हुए हैं। जैसे कि NaCl है तो NaCl बेटा क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ साल्ट है ना। तो इसकी जो pH होती है वो क्या होती है फिक्स होती है ना, कितनी 7 हो जाती है। अब यहां पर क्या है 0.1 मोलर NH4Cl है तो NH4 जो है NH4OH वीक बेस होता है और ये Cl जो है ये किससे बना है स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो ये वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से बना साल्ट है। तो यहाँ पर जो pH होती है बेटा वो क्या होती है <7 होती है। pH क्या होती है <7 होती है। अभी जब हम कॉन्सेप्ट कर रहे थे हाइड्रोलिसिस का तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की जो pH होती है वो 7 से लेस होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि CH3COONA है। अब ये देखो CH3COOH जो है ये क्या है वीक एसिड है हमारा और NaOH ये हमारा क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना साल्ट है तो इसके लिए जो pH होती है वो क्या होती है 7 से ग्रेटर होती है। क्लियर हो गया। अब इसको देखो CH3COONH4 है तो ये तो CH3COO हमारा क्या हुआ वीक एसिड हुआ और NH4OH क्या हुआ हमारा वीक बेस हुआ। तो इसकी वैल्यू जो है pH की वो क्या है कुछ भी हो सकती है 7 भी हो सकती है 7 से कम भी हो सकती है और 7 से ज्यादा भी हो सकती है। तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पर है कि इसकी pH वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो pH वैल्यू इसकी भी ज्यादा होगी बट इस pH वैल्यू से कुछ कम होगी। सो बेटा जो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा करेक्ट वो हमारा ऑप्शन होगा सी कि हाईएस्ट वैल्यू जो है pH की वो 0.1 मोलर CH3COONA की होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस। कौन सा साल्ट हाइड्रोलिसिस करेगा। तो देखो ये Na है तो यानी कि NaOH है तो ये क्या हो गया स्ट्रॉन्ग बेस हो गया है ना। अब स्ट्रॉन्ग बेस है और PO4 क्या है वीक एसिड है। PO4 क्या है वीक एसिड है तो वीक एसिड की हाइड्रोलिसिस होगी लेकिन इसकी नहीं होगी। CH3COO ये क्या है वीक एसिड है और ये NaOH ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी इसकी होगी। NaNO3 ये NaOH है यानी कि स्ट्रॉन्ग क्या है बेस है और NO3 जो है HNO3 है तो ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी कि यहाँ पर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। सो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में है बोथ A एंड B यानी कि A में PO4 की हाइड्रोलिसिस होगी
और बी में क्या होगा, CH3COO की हाइड्रोलिसिस होगी। इसलिए यहां पर बेटा जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो ऑप्शन होगा हमारा डी ऑप्शन। सो बेटा ये था साल्ट हाइड्रोलिसिस का फुल कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ।